बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के कैंप में खतरे की घंटी बज गई है। सीट बंटवारे को लेकर तो पहले से ही एनडीए मुसीबत में दिख रहा है। सभी एनडीए के नेता दिल्ली में जमावड़ा लगाए हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा जनता की नाराजगी के रूप में सामने आ रहा है। बिहार की जनता अब सत्ता बदलने का मन बनाती दिखाई दे रही है, या कहें कि मन बना भी चुकी है। राज्य सरकार की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही 11 साल की केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी मिलकर एनडीए को कमजोर स्थिति में ले आए हैं। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है। एक साल बीच में जरूर सीएम बदला, लेकिन सीएम पद रहा जेडीयू के पास ही। ऐसे में बिहार में सत्ता विरोधी लहर का एहसास नीतीश कुमार को भी हो रहा है, और इसी के चलते वो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं कि ना तो जेडीयू के नेता सफाई दे पाते हैं और ना ही बीजेपी के। हालत बता रही है कि इस बार महागठबंधन की आंधी में पूरा का पूरा एनडीए उड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद एक सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और जिसमें जनता का रुख साफ होता दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे और उसके चलते एनडीए में दिख रही घबराहट को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और उसके बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सहयोगियों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सहयोगियों को भी एहसास हो चुका है कि इस बार बिहार में एनडीए की हालत खस्ता है। ऐसे में अब सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर और जो उनकी मजबूत सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे कम से कम अगर एनडीए की सरकार ना भी आए तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा इतना कायम रहे कि अगर वो महागठबंधन की तरफ जाएं तो वहां पर भी उनको सम्मान मिल जाए। तो अब इन सब के बीच में यानी उठापटक चल रही है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए के अंदर घटक दल जितने भी हैं वो बीजेपी आला कमान पर, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों लेने के लिए। लेकिन इन सब के बीच सी वोटर का एक सर्वे सामने आ गया है, और जैसे ही ये सर्वे सामने आया है, इसके आते ही राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया है। इस सर्वे में जनता से कई सवाल पूछे गए हैं, और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल यह है कि किस गठबंधन को बढ़त मिल रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर कौन सबसे लोकप्रिय है, और क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर इस चुनाव पर दिखाई दे रहा है? ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब जनता ने दे दिए हैं, और जब नतीजे आएंगे तो और साफ हो जाएगा कि जनता का रुख क्या था। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एनडीए की हालत खस्ता है और महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। अब इस सर्वे की शुरुआत करते हैं सबसे अहम सवाल से, और वो है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू की गई थी। और इस यात्रा का असर कैसा होगा? हालांकि जिस तरह से जनता उसमें जुड़ी, जिस तरह से यात्रा को समर्थन मिला, जिस तरह से बच्चे बच्चे के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनाई दिया, उससे साफ है कि अधिकार यात्रा का असर जनता पर पड़ा है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो संदेश देना चाहते थे, जो मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंचा। लेकिन उस पर मोहर तब और लग गई है जब सर्वे ने भी बता दिया है कि यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक बिहार के 51% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा होगा। वहीं 32.8% का यह कहना है कि इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी बचे 16.2% ने स्पष्ट राय नहीं दी है। लेकिन ये जो आंकड़ा, जो 51% का आंकड़ा है, वो ये दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है। इससे महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। बिहार में इस समय महागठबंधन के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। ये बात तो एनडीए के नेता भी मानते। आपको याद होगा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने खुद कहा था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में अब जब सी वोटर का सर्वे आया और उस सर्वे में भी यही कहा गया है कि महागठबंधन की स्थिति और मजबूत हो गई है इस यात्रा के चलते, राहुल गांधी की यात्रा के चलते, तो उस पर मोहर लग गई। और इस सर्वे के आते ही जहां महागठबंधन में उत्साह की लहर है, तो वहीं एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। अब आते हैं अपने दूसरे मुख्य सवाल पर, और वो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद कौन है। तो आपको बता दें कि सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं, यानी कि अब भी वो जनता की पहली पसंद है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है।
हालांकि वो शुरुआत से ही तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकप्रियता का जो प्रतिशत है वो भी अब कम होता चला जा रहा है। इस बार उन्हें 15.9% ही समर्थन मिला है। लेकिन इस सर्वे से प्रशांत किशोर के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि प्रशांत किशोर तेजी से उभर रहे हैं और अब 23.2% लोगों की वो पसंद बन गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पहले नंबर पर बने हुए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें चिराग पासवान की, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उनको 8.8% लोगों का मत मिला है। इसके अलावा भाजपा के सम्राट चौधरी को मात्र 7.8% ही समर्थन मिला है। तो जैसा कि हमने कहा, लगातार तेजस्वी यादव जो पहले नंबर पर बने हुए हैं वो तो चर्चाओं में हैं ही, साथ ही प्रशांत किशोर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी की रफ्तार बढ़ रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 13% समर्थन मिला है, जो किसी नई पार्टी के लिए काफी बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने अब तक 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और कहा है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों के बीच प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये रुझान बताता है कि बिहार में तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा हो रहा है और अगर प्रशांत किशोर मजबूत होंगे तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी इसी तरह सब मजबूत हुए थे जिस तरह आज प्रशांत किशोर हो रहे हैं। और जो ये सर्वे आया है, इससे एक बात साफ हो गई है कि बिहार में मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं रह गया है, बल्कि 3 मोर्चों में बंट गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन अपनी ही जगह पर है और ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए खिसक गया है। क्योंकि महागठबंधन तो पहले नंबर पर बना हुआ है और उसके बाद एनडीए को दूसरे नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एनडीए नहीं है, बल्कि जन स्वराज के उभार ने इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया, क्योंकि जन स्वराज दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिर रहा है और प्रशांत किशोर नई राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर मौजूदा रुझान चुनाव तक बने रहे तो बिहार में 3 मोर्चों का मुकाबला तय माना जा सकता है और इस स्थिति में जन स्वराज पार्टी किंग मेकर साबित हो सकती है। अब नीतीश कुमार के तीसरे नंबर पर खिसकने की बड़ी वजह वोट चोरी और भ्रष्टाचार को माना जा रहा है, जिस पर महागठबंधन ने लोगों को सचेत भी कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दे को ओबीसी और ईबीसी का समर्थन मिला है, जबकि कांग्रेस ने जाति जनगणना की मदद से एससी और ईबीसी के बीच अपना आधार बढ़ाया है। सी वोटर ट्रैकर के अनुसार विपक्ष के लिए खास ये है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव की रेटिंग 35% है। फरवरी से लगातार वो नंबर 1 पर बने हुए हैं। इसी तरह प्रशांत किशोर की रेटिंग भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और नीतीश कुमार की रेटिंग इस ट्रैकर में 16% ही दर्ज की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की लोकप्रियता गिरी है और इस बार भी उनकी रेटिंग में गिरावट दर्ज हुई है। तेजस्वी तो नंबर 1 पर बने ही हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका दिया है प्रशांत किशोर ने और उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर हैं। जानकारों का मानना है कि ये प्रशांत किशोर की सक्रिय और आक्रामक कैंपेन का नतीजा है, जो विशेष रूप से बीजेपी पर केंद्रित है। प्रशांत किशोर का कैंपेन एनडीए के वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है। अगर ये रेटिंग वोट शेयर में बदलती है तो इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। लेकिन एनडीए खेमे के लिए ये सर्वे किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है और लोजपा रामविलास के मुखिया पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के सर्वे में 8.8% रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं और उनकी रेटिंग में लगातार गिरावट ही होती जा रही है। यानी जनता ना तो बीजेपी से खुश है और ना ही उसके सहयोगियों से। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी से नाराजगी का खामियाजा उसके सहयोगियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो उनकी छवि सत्ता विरोधी लहर, स्वास्थ्य समस्याओं, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बेरोजगारी और पलायन के कारण युवा मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वालों की पहली पसंद महागठबंधन बन गई है। जाति समीकरण भी एनडीए के खिलाफ है। पहले जेडीयू का दखल अल्पसंख्यकों और पिछड़ों में था, लेकिन अब मुस्लिम और यादवों को एकीकरण बिहार में महागठबंधन को और मजबूत कर रहा है। और अब इस सर्वे ने एक बात तो ये बता ही दी है कि नीतीश कुमार पलटी मारने के बावजूद सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना ही नहीं चाहती। और जो सर्वे आया है, ये बात बीजेपी और जेडीयू पहले से ही जानते हैं। यही वजह है कि एनडीए बिहार में अब पैसे के सहारे वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन कितना मजबूत स्थिति में है, ये तो सितंबर महीने में हुए वोट वाइव के सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आ गया था। क्योंकि बड़ी बात यह है कि वोट वाइव की तरफ से तो बिहार में जो सर्वे किया गया था उसमें सीधा नीतीश सरकार की विदाई पर ही मोहर लगा दी गई थी और अब
चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो ये नया सर्वे आया है, इसने बता दिया है कि जनता अपना मन बदलने वाली नहीं है, चाहे किसी भी तरह महिलाओं को रिझाने के लिए किसी भी योजना की शुरुआत एनडीए सरकार की तरफ से क्यों ना कर दी गई हो। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।